यहां पर प्रभु का वचन कह रहा है, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है? वो माइक ले लो, जब भी वचन पढ़ा जाए तो उस माइक के थ्रू आप पढ़ सकते हो। तो प्रभु का वचन क्या कह रहा है, पढ़िए दोबारा। क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घरों में रहने का समय है? हाँ मित्रों, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं आज की सुबह। अब घरों में रहने का समय नहीं है, अब हमें अपने छत वाले घरों से बाहर आने का समय है। हालेलुया। लेकिन मुश्किल यह है कि लोगों को घरों से बाहर निकालना कठिन हो रहा है। हम बोलते हैं सोमवार की मीटिंग है, बुधवार की मीटिंग है, रविवार चर्च है, सुसमाचार के लिए चलना है, ट्रेनिंग मीटिंग है, लेकिन भाई लोगों को घर से निकालना मुश्किल हो रहा है। क्या हो गया? कुछ खजाना खुजाना दबा रखा है घरों में, और ऐसे चिपक गए घरों से कि समझ नहीं आ रहा है कि लोग प्रभु के लिए निकल क्यों नहीं पा रहे हैं। लेकिन अगर कोई फंक्शन हो जाए, अगर कोई पार्टी हो जाए, कोई मेला हो, सबसे आगे आगे भागते हैं। चलो चलो रावण जल जाएगा चलो चलो ये खत्म हो जाएगा, ये छूट जाएगा, हमसे देख नहीं पाएंगे। ऐसे भागते हैं हम लोग। इतना उत्साह हमारे अंदर कहां से आ जाता है। लेकिन जब प्रभु की बात आती है, उसकी सेवा की बात आती है, तो मित्रों हमारा घर हमें छोड़ नहीं रहा है। लेकिन याद रखें, ये समय परमेश्वर का वचन कहता घरों में रहने का नहीं है, हमें परमेश्वर के लिए बाहर आना है। मेरी बहनों, हमें योजना बनानी है, सुसमाचार लेके जाओ। लोग नाश हो रहे हैं बिना परमेश्वर के, लोग दूर हैं सच्चाई से, और उन तक सच्चाई पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? उनके प्राणों को बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? यीशु ने कहा तुम्हारी है। इसलिए कहता है यीशु, तुम जाओ और हर एक जाति के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, उन्हें सब बातें मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। किसको कह रहा है प्रभु? मेरी बहन, वो आपको कह रहा है। सुसमाचार को लेके बैठो मत, चंगाई को लेके बैठो मत, आशीषों को लेके बैठो मत, परमेश्वर के वचन को लेके बैठो मत, उसका बखान करो। बाइबल कहती है जो तुमने कानों कान सुना है उनका छतों पे से प्रचार करो। ये समय बैठने का नहीं है, लोग नाश हो रहे हैं। कोई व्यक्ति बिना सुसमाचार, बिना पश्चाताप किए, बिना तौबा किए अगर मर जाए, मित्रों वो कभी प्रभु के राज्य के अंदर नहीं जाएगा। वो उस अनंत आग के अंदर चला जाएगा जहां रोना और दांतों का पीसना है। क्या आपको अपने परिवारों की चिंता नहीं कि अगर वो बिना यीशु के मर गए, बिना पश्चाताप के मर गए, बिना सुसमाचार के मर गए, दुनिया की कोई ताकत उनका उद्धार नहीं कर पाएगी। अगर चिंता करनी है तो इस बात के लिए करो, क्या मेरे परिवार ने उद्धार पाया? क्या मेरे परिवार ने सुसमाचार पर विश्वास किया? क्या मेरे आसपास के लोगों ने विश्वास किया? आपको उनके लिए काम करने की जरूरत है, उनके लिए प्रार्थना करने की जरूरत है। लेकिन लगता है हमारा जो बेफिक्र होना है इस बात को दर्शा रहा है कि हमारे जीवन में सुसमाचार की वैल्यू नहीं, हमारे जीवन में उद्धार की वैल्यू नहीं। क्रिस भाई आया, एक भाई है, वो आया तो मुझसे पूछने लगा कि क्या इस व्यक्ति ने जो चला गया प्रभु के पास, इसने विश्वास कर लिया था, इसने तौबा कर लिया था? मैं कहा नहीं। उसके आंखों से आंसू आ गए भाई। कहते ये इस बात का दुख नहीं है कि वो मर गया, हाँ मैंने भी, सबने मर जाना है। सबसे बड़ा इस बात का दुख है वो बिना उद्धार के मर गया, क्योंकि वो जानता है
उसके बाद उसको सुसमाचार नहीं दिया जा सकता, उसके बाद उसका उद्धार नहीं हो सकता, उसके लिए प्रार्थना नहीं हो सकती। लेकिन आज आप जिंदा लोगों के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, आप उन्हें विवश कर सकते हैं, उनके पास बार बार जा सकते हैं, सुसमाचार की घोषणा उसके जीवन में कर सकते हैं, बाइबल से बातें निकाल कर प्रमाणित कर सकते हैं कि प्रभु सच्चा है, बाइबल सच्ची है, यीशु सच्चा है और वो उद्धार करता है। आज समय फिर नहीं होगा, लगा लो जोर जितना लगा सकते हो, क्योंकि वक्त जीवित है, उसके बाद कुछ नहीं हो पाएगा। लेकिन हमारा जो बेफिक्र होना है इस बात को दिखाता है कि हमें अपनों की तो चिंता नहीं है, तो हम दूसरों की चिंता कैसे करेंगे कि उनका उद्धार कैसे हो। इसलिए थोड़ा समय निकाल कर उनके लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु उन तक सुसमाचार पहुंचे, उनका उद्धार हो जाए प्रभु। चाहे वो मेरा पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, रिश्तेदार हैं, माँ है, बाप है, सबसे बड़ा प्यार यही है कि आप उनकी आत्मा के लिए फिक्रमंद हो। लेकिन ये बड़ा प्यार नहीं है कि केवल आपने उनको रोटियां खिलाई है, लेकिन बड़ा प्यार है कि आप उनकी आत्मा को बचाना चाहते हैं। अभी पिछले समय क्या हुआ, मैं भी इंसान हूं, कई बार मैं भी एक अजीब सोचने लग जाता हूं। तो मेरे एक्सपीरियंस से जो कलीसिया के साथ है, आप लोगों के साथ है, मैं बड़ा निराश हो गया। एक दिन नाखुश था मैं कलीसिया की एक्टिविटी से, कलीसिया की परफॉर्मेंस से मैं नाखुश था। और मैं कहने लगा अपने आप से कि शायद इन लोगों को समझ नहीं आ रही है। तो प्रभु अगली बार मैं ऐसा करूंगा, जब कोई मुझे बुलाएगा इमरजेंसी के लिए तो मैं वहां जाऊंगा नहीं। कोई मुझे शादी में बुलाए, कोई मुझे अफसोस में बुलाए, कोई मुझे अपने घर में बर्थडे में बुलाए, कोई मुझे शादी पढ़ने के लिए बुलाए, कोई मुझे बीमार के लिए प्रार्थना करने के लिए बुलाए, तो मैं जाऊंगा नहीं। और फिर मैं उस व्यक्ति से पूछूंगा जब मैं नहीं जाऊंगा, कैसा लगा जब आपने बुलाया और मैं नहीं आया? हुआ महसूस? हुई तकलीफ? हुई कुड़कुड़ाहट? खड़े हुए दिमाग के अंदर सवाल कि मैंने बुलाया और पास्टर आया नहीं, मेरा काम रह गया, शादी पढ़नी रह गई, जनाजा उठना रह गया, बर्थडे में प्रार्थना नहीं हुई, चंगाई के लिए प्रार्थना करानी थी, दुष्ट आत्मा से कोई पीड़ित था, पहुंचे क्यों नहीं? लेकिन प्रभु ने मुझे कहा वचन के अनुसार कि तू ऐसा क्यों सोच रहा है? बाइबल क्या कहती है? तू पलटा मत लेना, तू पलटा मत लेना, क्योंकि पलटा लेना तो मेरा काम है। एक सेवक को ये नहीं सोचना, फिर तो दुनियावी है। इसलिए फिर मैंने कहा नहीं प्रभु, मैं थोड़ा जिस्मानी हो गया, शायद मैं गलत सोचने लगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। कोई मुझे बुलाएगा मैं 10 बार जाऊंगा, लेकिन मैं अब एक काम जरूर करूंगा कि मैं प्रभु और सिखाने के लिए मेहनत करूंगा उन लोगों को कि परमेश्वर के लिए तैयार रहो, अवेलेबल, समय समय तैयार रहो। मैं सिखाऊंगा लोगों को प्रभु, मैं कभी पलटे की भावना अपने दिल के अंदर नहीं रखूंगा, क्योंकि प्रभु ये तेरा काम है। तो केवल मुझे ऐसा नहीं बनना, आप लोगों को भी ऐसा बनना है। कभी बदले की भावना मत लेकर आओ कि ये नहीं आया, इसने नहीं मदद किया तो मैं भी नहीं करूंगा। नहीं, वो मसीहत नहीं है, वो परमेश्वर का आत्मा नहीं है। परमेश्वर का आत्मा हमेशा माफी देकर आगे बढ़ जाता है। हालेलुया। लेकिन मैंने कहा प्रभु मैं लोगों को सिखाऊंगा जितना भी हो सके। तो यहां पर फिर से हम वचन की तरफ ध्यान दें, दोबारा पढ़ दीजिए। क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घर में रहना का समय है, जबकि यह भवन उजाड़ पड़ा है? हाँ, परमेश्वर कह रहा है कि जो मेरा भवन है, जबकि यह भवन क्या पड़ा है? उजाड़ पड़ा है। मित्रों, क्या है परमेश्वर का भवन? कलीसिया परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का भवन है। लेकिन ये कलीसिया जो है आज एक उजाड़ हो रखी है। कोई उसके अंदर सभ्यता नहीं है,
कोई एक झील नहीं है, कोई उत्साह नहीं है कि लग रहा हो कि हाँ ये भवन को बना रहे हैं, ये कलीसिया को बना रहे हैं। पहले के समय में, पुराने नियम में परमेश्वर की उपस्थिति जिस तंबू के अंदर, जिस मंदिर के अंदर होती थी, सुलेमान जैसे लोग खड़े हो गए, उन्होंने सोने तक के महल परमेश्वर के लिए बना दिए, परमेश्वर का मंदिर बनवा दिया उन्होंने। लेकिन आज जो प्रभु का मंदिर है वो कलीसिया है, वो हम हैं। लेकिन कलीसिया का सिस्टम बिगड़ा पड़ा है। कोई इस कलीसिया को संवारने के लिए, सुधारने के लिए, उसके श्रृंगार के लिए कुछ भी नहीं सोच रहा है। सब अपना अपना भाग रहे हैं और प्रभु कह रहा है कि मेरा भवन उजाड़ पड़ा हुआ है। क्योंकि कोई इस कलीसिया के लिए सुलेमान की तरह नहीं सोच रहा। मैं सोना देने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं उदाहरण दे रहा हूं। वो सुलेमान लग गया था, वो कहते वसूले तक की आवाज नहीं आनी चाहिए, ऐसी कारीगरी होनी चाहिए कि लोग देखते रह जाएं। और आज प्रभु चाहता है इस कलीसिया के बारे में, ऐसे लोग होने चाहिए, ये ऐसी कलीसिया होनी चाहिए कि लोग देखते रह जाएं, सच में ये कलीसिया है। हालेलुया। आप विश्वास कीजिए, लोगों ने ईंट पत्थरों के भवन बना दिए, करोड़ों, 100 करोड़ पार कर गया। ऐसी चर्च में आपको दिखा सकता हूं। मैं हैरान हूं उन लोगों के लिए कि 100 करोड़ से ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दी लोगों ने, और केवल ईंट पत्थरों के मकान के लिए। लेकिन मित्रों, आज प्रभु कह रहा है कि जिसके ऊपर तुम्हें इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, जो जीवित है, वो है कलीसिया, वो उजाड़ पड़ी है, उसके लिए कोई नहीं सोच रहा कि हम कुछ करें। उसके अंदर सभ्यता लेकर आए, चीजों को देखें कमी कहां पर हो रही है। क्या सुसमाचार में कमी है? क्या विजिटिंग के अंदर कमी है? क्या मेरे अंदर कमी है? मैं गंभीरता से नहीं ले रहा प्रभु के भवन को। हमारा सबका काम है इसको सजाना, इसको संवारना, इसको मजबूत करना, इसको समृद्ध करना। किसी को परवाह नहीं कौन आ रहा, कौन जा रहा, कोई इसको सुधारने के लिए और सजाने के लिए बीच में नहीं लगा। लेकिन मैंने बहुत बार अन्य जातियों के अंदर ये बातों को देखा है। मैं आजकल इस बात को बोलता हूं, जितना प्यार, जितना उत्साह, जितना सैक्रिफाइस और बलिदान अन्य जाति लोगों के अंदर नजर आ रहा है, उतना तो प्रभु के लोगों के अंदर नजर नहीं आ रहा। मेरे भाई, हमें उनसे आगे होना चाहिए था। बाइबल में लिखा, अगर तुम्हारी धार्मिकता फक्की फरीसों से बढ़कर ना हो तो तुम कैसे प्रभु के राज्य के अंदर प्रवेश करोगे। हमारी धार्मिकता उन लोगों से ज्यादा चाहिए प्रभु को, लेकिन वो हमसे आगे हैं। ना पवित्र आत्मा उनके पास, ना वरदान उनके पास, ना फल उनके पास, ना बाइबल उनके पास, ना यीशु उनके पास, ना पास्टर उनके पास, लेकिन वो सबसे आगे। नंबर नहीं आने दे रहे एक दूसरे का कि मैंने करनी है सफाई, भाई तेरा नंबर अगले महीने में आएगा। मैंने खाना बनाना है, तेरा नंबर अगले महीने में आएगा। नंबर भी नहीं आने दे रहे किसी का। लेकिन हमारे पास सच्चाई है, हमारे पास सच्चा भवन है परमेश्वर का, इसलिए कमजोर है ये, इसलिए फलवंत नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति जिम्मेदारी निभा रहा है, 2 व्यक्ति जिम्मेदारी निभा रहा है, सब परिवार के लोग जिम्मेदारी नहीं निभाते। मुझे याद है कि एक बहन आती थी, अभी तो उसकी मृत्यु हो गई, तो वो नई आई कलीसिया की तरफ। तो जब हम प्रति भोज करते थे, वो कहती थी कि भाई सभी करते हैं प्रति भोज, तो मैं पासी ऐसा करूंगी, जैसे आप खाना पीना रेडी कर रहे हो, तो मैं इसके अंदर क्या योगदान रहेगा हर बार मेरा, मैं सब लोगों के लिए सैलेड लेके आया करूं। और भाई जब वो सैलेड लेके आती थी ना, तो क्या नहीं होता था उस सैलेड के अंदर, किसी को याद आ रहा है? वो पूरा कलरफुल सैलेड होता था, पूरी बाल्टी भर के होता था। और उस समय के अंदर जब ये सब्जियां महंगी हैं, मैं देख रहा था उस बहन को कि मैंने तो नहीं इसको कहा, मैंने तो नहीं इसको सिखाया, इसके अंदर ये बात कहां से आ गई? इसके पास बाइबल नहीं है, प्रभु के अंदर नहीं। लेकिन मित्रों, वो लोगों के अंदर है। कुछ बातें सिखाई नहीं जाती, ऊपर से आती हैं। कुछ बातें हमें देखनी पड़ती है कि मैं कैसे इंप्रेस करूं अपने परिवार को, मैं कैसे मदद करूं अपने परिवार की, कैसे कलीसिया को आगे बढ़ाऊं। मित्रों, मैंने कहा आपको कोई रोक नहीं सकता जब आप सोचते हैं, मिल जाती हैं चीजें।
तो मैं काफी समय से सोच रहा, कोई इस बात के लिए आगे नहीं आता कि यार हम कुछ बेहतर महसूस कराएं अपने लोगों को, अपने अगुवों को, परमेश्वर को। हम छोटी छोटी चीजें करें, छोटी छोटी एक्टिविटी करें जिसमें हम एक दूसरे को उत्साहित कर सकें। आपको जब लोग देखते हैं तो पीछे आने वाले लोग और ज्यादा करते हैं और उत्साहित हो जाते हैं, लेकिन अगर आपको सुस्त, आपको ढीला, आपकी आराधना को ढीला देखते हैं तो पिछले वाले लोग भी ढीले हो जाते हैं। आप पर निर्भर करता है। जो पुराने लोग हैं वो जिम्मेदार हैं, आपके पीछे आने वाले लोग यीशु को नहीं, वो आपको फॉलो कर रहे हैं। इसलिए प्रभु क्या कह रहा है, मेरा भवन उजाड़ है, क्योंकि कोई सोच नहीं रहा उसकी सुंदरता कैसे बढ़ाएं, उसको कैसे सजाएं, उसको कैसे बेहतर बनाएं। लेकिन हम घरों में बैठ गए और घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। लेकिन आज समय है कि हम उत्साहित हों, हम अपने आप को जानते हैं कि हम खुदावंद कैसे तेरे कामों को कर रहे हैं, किस उत्साह के साथ कर रहे हैं। एक वचन पढ़ें, उत्पत्ति 18 हाँ जी, उत्पत्ति 18 1 से हम इसको पढ़ सकते हैं। अब्राहम मरमे के बांझ वृक्षों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आंखें उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। हाँ, ये कहानी आप लोग जानते हैं, लेकिन हमें एक जरूरत है इस कलीसिया के अंदर इब्राहिम जैसी दृष्टि रखने वाले लोगों की। है नहीं किसी की दृष्टि जैसी इब्राहिम की दृष्टि थी। क्या था के अंदर खास? पोहनाई करने वाला बंदा। कुछ लोग चाहिए कलीसिया के अंदर जो पोहनाई करने का हृदय रखते हो, है ना। ये हृदय की बात है भैया, ये नजरिए की बात है कि मैं किस नजरिए से अपनी चर्च को देख रहा हूं, अपनी कलीसिया को देख रहा हूं। कि जरूरी नहीं कि आप सुसमाचार प्रचार करने के लिए गए, लेकिन पोहनाई एक ऐसा भाग है मित्रों जिससे आप लोगों को जीत। आपको मालूम नहीं है एसाव और याकूब की कहानी के अंदर कैसे आशीर्वाद पाया याकूब ने? हाँ, भोजन, आशीर्वाद दे दिया, ब्लेसिंग आ गई उसके ऊपर। पोहनाई, इब्राहिम की दृष्टि, उसका दिल पोहनाई करने वाला था। इस कलीसिया के अंदर ये वरदान है, ये वरदान छोड़ दो। अन्य भाषा मार रहे हो फेंक फेंक के, ओ आग दिखा रहे हो मैं बहुत बड़ा धर्मी हूं। अरे बाइबल कहती है कि चली जाएंगी भाषाएं, खत्म हो जाएंगी, लेकिन सबसे बड़ा वरदान हमारे अंदर क्या है? अरे फ्री का है तो अन्य भाषा बोलो, आप घर में बैठ के फ्री में, भविष्यवाणियां फ्री, चंगाई फ्री, क्या? लेकिन ये जो वरदान है, इस दिल चाहिए इंसान का। बाइबल कहती है अगर तेरे कोई भूखा तेरे पास आए और तू प्रार्थना करके कहे जा तेरा पेट भरा रहे, कोई नंगा तेरे पास आए तो कहे जा तू गर्म रहे, लेकिन जब तक उसको आवश्यकता की चीजें तू ना दे दे, वो कैसे उसका पेट भरा रह सकता है? मित्रों, बहुत बार प्रार्थना उससे काम नहीं चलता, बहुत बार उस दृष्टि से काम चलता है, उस दिल से काम चलता जो इब्राहिम के पास था। और इब्राहिम ने क्या किया? जब उसके वहां से कितने लोग गुजरे, उसने रोक लिया। हालेलुया। मैं बता बता के थक गया। बहुत बार जो सुसमाचार का रास्ता पेट से जाता है, कबीर कहता है ना, बिन भोजन भजन नहीं होवत। बहुत बार ये रास्ता पेट से गया है। एक जगह लोग सुसमाचार प्रचार करने के लिए चले गए, पर्चियां छपवा ली, लेकिन वहां तो भूखमरी थी, अकाल था वहां पर। वो जाकर पर्चे बांटने लगे। वो इतने माइंडली अपसेट हो चुके थे भूख के मारे में लोग, उनको यही लगता था कि कुछ खाने की चीज आई है, वो पर्चों को खाना शुरू कर दिया। वो कह रहे खा क्यों, इसको खाना नहीं, इसको पढ़ना है। अरे अभी उसकी जरूरत वचन नहीं है, अभी उसकी जरूरत भोजन है। बहुत बार हम भोजन के द्वारा ब्लेस होते हैं, जैसे इब्राहिम ने उन लोगों को रोक लिया। मैं कहता हूं जब कोई नया अतिथि आए कलीसिया के अंदर, नए लोग आए, अपने प्यार को प्रकट करो। सूखा प्यार नहीं, जैसा मसीह ने प्यार किया कि उसने अपने आप को भी न रख छोड़ा, लोगों को इनविटेशन दिया करो, घर बुलाया करो, कभी कभी चाय पे इकट्ठा हो, मिलो,
मैं मना नहीं करता, एक जन को बुलाया करो, जो नया जन दिखता है, बहन आज आजा घर पे, थोड़ा दुआ प्रार्थना करेंगे, खाए पिएंगे, ऐसी ऐसी कुछ एक्टिविटी करो, तो पता लगता है कि हमारे अंदर इब्राहिम जैसी दृष्टि है। एक और वचन पढ़ें, मत्ती की किताब उसकी 27 57 से 60 तक पढ़ दीजिए। जब सांझ हुई तो यूसुफ नामक अरमतिया का एक धनी मनुष्य, जो आप ही यीशु का चेला था, आया। उसने पिलातूस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। इस पर पिलातूस ने दे देने की आज्ञा दी। यूसुफ ने शव लिया, उसे उज्जवल चादर में लपेटा और उसे अपनी नई कब्र में रखा, जो उसने चट्टान में खुदवाई थी, और कब्र के द्वार पर बड़ा पत्थर लुढ़काकर चला गया। यहां पर देखिए, यूसुफ नाम का व्यक्ति, यूसुफ क्या नाम है इसका? यूसुफ अरीमतिया। यूसुफ अरीमतिया, ये देखिए प्रेम और कितनी सेवा से भरा हुआ बंदा है। हम ढूंढते रहते हैं कि मैं क्या करूं। अरे सेवकाई का मतलब है एक दूसरे की मदद करना, बोझ को उठाना। अब वो देख रहा है कि अब तो यीशु भी मर चुका है, अब क्या फायदा कुछ करने के लिए, लेकिन उसने ढूंढ लिया क्योंकि सेवा का आत्मा उसके अंदर है। वो क्या कह रहा है? उसने अपनी कब्र दे दी। वहां पर जगह, कब्र की भी जगह लेनी पड़ती है, खुदवानी पड़ती है। उसने यीशु के लिए अपनी कब्र को उसने दे दिया और कहा इस कब्र के अंदर यीशु मसीह को रखा जाए। हालेलुया। कलीसिया में इब्राहिम की जैसी दृष्टि रखने वाले अर्तिमास यूसुफ के जैसे लोग चाहिए, जो सेवा भावना से और प्यार से भरे हों, जो ढूंढते हैं कि किस तरह से मैं कलीसिया को चमका सकता हूं, इसका श्रृंगार कर सकता हूं। हालेलुया। कुछ ना कुछ सोचो मित्रों, सुसमाचार के लिए योजना बनाओ। दिन थोड़े हैं, घरों में मत टिके रहो। घरों से बाहर आकर ही काम बनेगा, घर के अंदर रहकर काम बनने वाला नहीं है। इब्राहिम ने अपना घर छोड़ा, चेलों ने अपना घर बार छोड़ा, तब सुसमाचार लोगों तक आया है। लेकिन आज प्रभु ये नहीं कह रहा, प्रभु कह रहा यार 1-2 घंटे के लिए तो छोड़ो, सुसमाचार के लिए योजना तो बनाएं, तब परमेश्वर का राज्य बढ़ता है। हालेलुया। परमेश्वर के प्यार को जब हम प्रकट करते हैं, लूका की किताब उसकी 8 अध्याय, लूका की किताब उसकी 8 अध्याय 1 से 3 तक पढ़ दीजिए। इसके बाद वह नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। और वह 12 उसके साथ थे, और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी। और वे ये हैं, मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी, और हेरोदेस के भंडारी खुजा की पत्नी योना, और सुसनाहा और बहुत सी अन्य स्त्रियां, ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो मित्रों यहां पर हम देख सकते हैं कि उनका ध्यान है परमेश्वर के भवन के ऊपर, वो बढ़ाना चाहते परमेश्वर के कार्यों को। हम कैसे सुसमाचार कर सकते हैं? एक व्यक्ति के बारे में पास्टर डैनियल मुझे बता रहे, उनके पास आई, बचाई गई, तो वो किसी चर्च के साथ उन्होंने उनको जोड़ दिया। तो बता रहे हैं कि वो ढाबा चलाते हैं, और ढाबा चलाने के बाद उन्होंने कहा कि भाई हफ्ते में 1 बार जो भोजन का प्रबंध है हम करेंगे। मित्रों मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा, मैं ये बोलता हूं ना
कि हम इसलिए परमेश्वर को दान भेंट दशमांश नहीं देते कि हमें 100 गुना मिल जाए। हम इसलिए देते हैं कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, लेकिन ये इसका मतलब कतई भी नहीं कि प्रभु 100 गुना नहीं देता। समझ रहे आप मेरी बात को? अरे लोगों को समृद्ध किया है। ये जो स्त्रियां ऐसे ही नहीं वो अपना पैसा संपत्ति दे रही यीशु को, इन्होंने कुछ पाया था प्रभु से, छुटकारा पाया था, ब्लेसिंग आई थी। कितनी सारी बहनें यहाँ पर है, कोई भी ऐसी नहीं है जिसने ब्लेसिंग नहीं पाई। प्रभु सबने पाई है ब्लेसिंग, सुसन्ना की तरह, मरियम की तरह, आप सबने परमेश्वर से ब्लेसिंग पाई है। लेकिन इन्होंने रास्ता ढूंढ लिया। इनको पता था कि मैं प्रभु के राज्य को कैसे मजबूत करेंगे, प्रभु के भवन को हम कैसे बनाएंगे। और कुछ स्त्रियां थी जो दुष्टात्मा और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये थी मरियम मगदलीनी कहलाती थी, जिसमें 7 दुष्टात्माएं निकली थी, और हेरोदेस की भंडारी, खोजा की पत्नी योन्ना और सुसन्ना, और बहुत सी अन्य स्त्रियां ये अपनी संपत्ति से उसकी सेवा करती थी। हालेलुया। आइडिया ये कैसा एक ग्रुप देखता हूं मैं, इन स्त्रियों का ग्रुप देखता हूं। बैक सपोर्ट ग्रुप था, पहला ग्रुप होगा जो ऐसा ग्रुप खड़ा हुआ था जो सुसमाचार के लिए सपोर्ट कर रहा था। बैक सपोर्टिव ग्रुप, वो भी महिलाओं का, इसलिए यीशु यात्रा कर पाया। हालेलुया। अभी क्रिसमस आ रहा है, मैं योजना बना रहा था, साहिल को मैं बता रहा था कि हम शोभा यात्रा में जो है चलेंगे पूरी कलीसिया। लोग क्या करते हैं, ट्रॉली बुक करते हैं और उसके चारों तरफ बैनर लगाते हैं, उस ट्रॉली में बैठ जाते हैं और स्पीकर लेके भजन गाते हैं और खूब यीशु मसीह के नारे लगाते हैं और रोड ब्लॉक कर देते हैं, ट्रैफिक परेशान, लोग परेशान, ऐसा करते हैं जैसे सब अन्य जाति करते हैं। लेकिन मैं क्या सोच रहा था कि हम शोभा यात्रा में जाएंगे, लेकिन एक अलग तरीके से। 25 सेक्टर में शोभा यात्रा आती है और वो 25 सेक्टर में लंगर का इंतजाम होता है, कुछ डांस परफॉर्मेंस होते हैं, सुसमाचार जो भी प्रचार कार्य होता है, लेकिन उसमें लगभग कौन लोग होते हैं? सब क्रिश्चियन लोग होते हैं। तो मैं उसको एक अवसर की तरह देख रहा था कि ये ऐसा अवसर हम इसको बना सकते हैं जिसमें हम अन्य जातियों को और लोगों को जिन तक सुसमाचार नहीं पहुंचा उनको टारगेट कर सकते हैं कि हम 24 सेक्टर में टेंट लगा सकते हैं। इतना शोभा यात्रा घूम के आएगी, हमारे निकलना उसको वहीं से है, इतना हम वहां पर चाय और पकोड़े का प्रबंध करें, आने जाने वाले लोगों को पिलाएं, उनको नहीं जो ट्रॉली में पीछे से आने वाले हैं। जब तक तो खत्म हो जाएगा अपना सिस्टम, फिर हम उनके साथ बैठ के लंगर खाएंगे वहां पर जाके। तो कहने का मतलब है वहां हम ट्रैक्स ले रखेंगे, एक ग्रुप रखेंगे 7-8 लोगों का जो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेगा, बस वो लोगों से बातचीत कर रहा होगा और कुछ लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे होंगे चाय की और कुछ लोग पर्सनल इवेंजलिज्म कर रहे होंगे। मुझे लगता है ये फायदा है योजना। तो उसके अंदर हमें कुछ इन्वेस्टमेंट करना है। साहिल ने कहा तो बहुत अच्छा तरीका है पास्टर जी सुसमाचार के लिए, हम लोग रेडी हैं। तो हमें योजनाएं बनानी है। ये कब होगा? जब हम घरों से बाहर आके परमेश्वर के भवन की तरफ देखेंगे। हालेलुया। तो मैं कहता हूं हर जगह, हर नगर में, हर मोहल्ले में कलीसिया मिलेगी और परमेश्वर का राज्य बढ़ता चला जाएगा। तो आज परमेश्वर को इब्राहिम जैसी दृष्टि रखने वाले, यूसुफ जैसे प्रेम और सेवा से भरे हुए लोग और उन स्त्रियों के समान एक बैक सपोर्टिव ग्रुप चाहिए जो संपत्ति और चीजों के द्वारा जो क्या करता है, प्रभु की कामों को आगे बढ़ा देता है। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे हम लोग, प्रेरितों काम की किताब, बस समाप्ति की तरफ हूं मैं, उसकी 4 अध्याय। क्या पढ़ दीजिए 36 और 37। यूसुफ नाम साइप्रस का एक लेवी था, जिसका नाम प्रेरितों ने बरनबास अर्थात शांति का पुत्र रखा था। उसकी कुछ भूमि थी जिसे उसने बेचा और दाम के रुपए लाकर प्रेरितों के पांव पर रख दिए। ये कैरेक्टर बहुत जबरदस्त है भाई। आपको मालूम है इसका नाम क्या? इसका नाम तो वैसे है बरनबास, लेकिन इसका नाम क्या दिया गया?
शांति का पुत्र, सन ऑफ इंकरेजमेंट। ये बंदा उत्साहित करने वाला बना। आज कलीसिया में ऐसे लोग चाहिए, बहुत सारी कलीसिया के अंदर हैं जो बड़ा इंकरेजमेंट करते हैं, लोगों को बड़ा उत्साहित करते हैं, कभी डिमोटिवेट नहीं करेंगे, कभी निराश नहीं करेंगे, वो उत्साहित करेंगे। और एक बरनबास ऐसा इंसान है जो उत्साहित करने वाला, जिसका नाम पड़ गया सन ऑफ इंकरेजमेंट। तो मित्रों, हमें इंकरेज करना है। कोई बता रहा था, किसी मसीह बंदे से पूछा कि भाई बहन आज संडे है, भाई आज रविवार है, चर्च प्रभु के भवन में। उसका सीधा जवाब, मैं नहीं जाता, मैं नहीं जाती। ये इंकरेजमेंट वाला बंदा है। नहीं, सन ऑफ इंकरेजमेंट बनो बरनबास। मेरे भाई तू चल, और मैं आया, या मैं आई। इंकरेज करो लोगों को। उस बंदे ने ठोकर का काम बनाया, एकदम मना कर दिया कि मसीह होके, उसके दिल को तोड़ दिया। बाइबल कहती है आत्मा को मत बुझाओ। बहुत बार लोग ऐसी बात करते थे, पानी गिर दिया हो, एकदम बुझ जाते हैं हम लोग। और आज कलीसिया ऐसी हो गई, ये कहने की वजह, चलो चलो प्रभु के भवन में चलो। मैं खुश होया जदों मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा के घर चलिए। नहीं, लोग बुझा रहे हैं आत्माओं को। उत्साहित हो जाओ मित्रों, बरनबास के समान। मैं कहता हूं प्रभु के राज्य को बढ़ाने वाले बनोगे। इस बरनबास की तरह तुम्हारा नाम स्वर्ग में ले जाएगा। सन ऑफ इंकरेजमेंट। इन्होंने लोगों को उत्साहित किया, मोटिवेट किया। बन जाओ उन स्त्रियों के समान जिन्होंने सुसमाचार में सहायता की। बन जाओ इब्राहिम की दृष्टि के अनुसार, जो देखता था मैं कैसे पहुनाई कर सकता हूं। बन जाओ यूसुफ के समान, जिसका प्रेम और सेवा था, उसने अपनी कब्र तक दे दी, संपत्ति इसने बेच कर दे दी। लेकिन आज प्रभु ये नहीं कह रहा कि तुम अपनी संपत्ति बेच दो, लेकिन परमेश्वर कह रहा है उत्साहित हो जाओ, परमेश्वर के कामों को आगे बढ़ाओ, और आप हैरान हो जाएंगे किस रीति से प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है। आइए हम प्रार्थना करें।